गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हमारे दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 1 से लेकर 10 क्रमांक तक के पाठ हमने सीखे हैं और उस पाठ के स्वाध्याय भी मैंने आपको लिख कर दिए हैं और आपने पाठांतर भी किए हैं। आज हमें देखो बच्चों, पुनरावर्तन आपकी जो स्वाध्याय पुस्तिका है उसमें पुनरावर्तन जिसे रिवीजन कहते हैं उसमें आपको कुछ स्वाध्याय दिया है। जैसे कि देखो, पुनरावर्तन पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 41। अभी आपके पाठ्यपुस्तक का जो पृष्ठ क्रमांक 41 है उस पर आपको यह स्वाध्याय दिया है और आपके वर्कबुक में भी आपको यह स्वाध्याय पान क्रमांक 64 पर दिया गया है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको गिनती दी है, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक गिनती करनी है। प्रश्न पहला है, 51 से 100 तक की संख्याओं को अक्षरों में लिखो। देखो आपको सूचना क्या दी है, 51 से 100 तक की संख्याएं अक्षरों में लिखो। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, यह जो संख्याएं आपको दी है वह आपको अक्षरों में लिखनी है। आपको यहाँ पर अंकों में यह संख्याएं दी है और उसका सही उच्चारण क्या होता है वह आपको अक्षरों में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 51, मैं अभी 51 से लेकर 100 तक की गिनती आपको मतलब बोल के बताता हूँ कैसे बोलनी है, मेरे पीछे पीछे आपको भी बोलनी है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 51 से 60 तक गिनती कैसे की देखा ना आपने, आपको वैसी गिनती करनी है बच्चों घर पे। हाँ, यह ओरल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अभी देखो 61 से लेकर 70 तक के नंबर्स आपको कैसे रीड करने हैं, बाद में हम देखेंगे 71 से 80 तक के नंबर कैसे रीड करने हैं। देखो बच्चों, आपको उंगली रखनी है और वैसे ही मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अभी मैंने कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर पढ़े हैं, 71 से लेकर 80 तक के नंबर अभी मैंने आपको पढ़ के बताए। कैसे, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अभी आपकी जो स्वाध्याय पुस्तिका है उसका पृष्ठ क्रमांक 65 निकालना है। अभी देखो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 65 पर आपको कुछ स्वाध्याय दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, देखो यहाँ पर 81 से लेकर 90 तक की गिनती कैसे करनी है। अभी देखो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अभी मैंने गिनती कहाँ से कहाँ तक की, कौन से नंबर से की, 81 से लेकर 90 तक की गिनती कैसे करनी है। अभी देखो, अभी 91 से 100 तक मतलब 100 तक की गिनती आपको कैसे करनी है। देखो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 या 100 हम इसको बोल सकते हैं। मतलब आज हमने गिनती कहाँ से लेकर कहाँ तक ली, 51 से लेकर 100 तक के अंकों की गिनती कैसे करनी है वह हमने देखा है। और आपको अक्षरों में बच्चों इस लाइन पर जो नंबर दिया है उसके आगे आपको एक लाइन दी है, उस लाइन पर आपको, इस रेखा पर आपको उस अंकों का उच्चारण कैसे करते हैं वह आपको यहाँ पर अक्षरों में लिखना है, ठीक है। अभी आगे देखो बच्चों, आपकी जो स्वाध्याय पुस्तिका है उसके 65 पेज नंबर पर और कुछ स्वाध्याय दिया है। प्रश्न दूसरा, उचित मात्रा और अक्षर द्वारा शब्द सुधार कर लिखो। अभी आपको यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिए हैं, वह शुद्ध करके आपको लिखने हैं। जैसे कि मैं शुद्ध शब्द ही पढ़ता हूँ, जैसे कि बादाम, साबुन, मकान, जादूगर, कृपया, बीमार, आठ, दौड़, मटमैला, पुस्तक, चिड़िया, घास। कौन कौन से शब्द हमने पढ़े, बादाम, साबुन, मकान, जादूगर, कृपया, बीमार, आठ, दौड़,
मटमैला, पुस्तक, चिड़िया और घास। ओके, अभी आगे देखो बच्चों, आपको दिया है मौखिक कसौटी में दिए गए अक्षर समूह से खिलाड़ियों के नाम खोजकर बताओ। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, चौखट दी है और उसमें कुछ हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, उनके नाम यहाँ पर दिए। जैसे कि देखो ध्यानचंद ऐसे दिया है, तो ये नाम कौन से खिलाड़ी का बनता है बच्चों? ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहा जाता है उनको, उनका नाम बनता है और नाम कौन सा बनता है? ध्यानचंद। बाद में देखो बच्चों, मैं खिलाड़ियों के नाम आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको पढ़ने हैं, ठीक है? खाशाबा जाधव, मिल्खा सिंह भी कहा जाता है उनको, ठीक है? मिल्खा सिंह, मेरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, यह हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर है, ठीक है? अभी देखो बच्चों, आपको निकालना है आपकी जो स्वाध्याय पुस्तिका है, उस स्वाध्याय पुस्तिका का अभी आपको पान क्रमांक निकालना है 66। अभी देखो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 66 पर आपको दी है कसौटी परीक्षा दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 1 से 10 पर। दूसरी इकाई में जो हमने पाठ क्रमांक 1 से 10 देखे हैं, उस पर आधारित आपको यहाँ पर सवाल जवाब दिए हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला, इसको 4 अंक है, 4 गुण है। जैसे कि संदूक को सागर में डुबोने का क्या परिणाम होगा, यह आपको इसका आंसर लिखना है। राजा कर्मसेन के राज्य में किस बात की मनाही थी? छत पर अनाज के दाने कौन बिखेर रही है? और बिजली चिड़िया से क्या कहा? इनके आपको सवाल, इसके जवाब इस सवाल के आगे लाइन मारकर आपको लिखने हैं। बाद में देखो प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई अनाज की बालियों को उनसे मिलने वाले अनाजों से रेखा खींचकर मिलाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, आपको अनाजों के चित्र दिए हैं, उनके जो पीक होते हैं उनके चित्र दिए हैं। जैसे नीचे नाम दिया बाजरी, गेहूँ, धान और ज्वार। इनमें से जो सही चित्र है उसके साथ आपको इस चित्र की, इस नाम की जोड़ी लगानी है। बाद में जाना है बच्चों आपके पृष्ठ क्रमांक 67 पर, तो हिंदी में क्या कहते हैं? 67 पेज नंबर पर आपको चलना है। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, पेज नंबर 67 पर आपको कुछ प्रश्न दिए। नीचे चित्र में दर्शाए गए जीवों की बोलियां लिखो। अभी इनकी बोलियों को क्या कहते हैं वह आपको लिखना है। जैसे सियार की बोलियों को, जैसे सियार का जो आवाज़ होता है उसको क्या कहते हैं? कबूतर की आवाज़ को, कौवे की आवाज़ को और बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं? उसकी बोलियों को क्या कहते हैं वह इस रेशा पर लिखना है। बाद में देखो बच्चों, प्रश्न चौथा है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। जैसे चिल्ली सी ने, आपको पता है, मैंने कविता आपको सिखाई है, वह आपको यह कौन सा शब्द आता है वह लिखना है। बाद में रिकामी जगह पाली थी पिल्ली। तीसरा है खूब रिक्त स्थान, अगर कहीं संदूक एक मैं पा जाता। चौथा है तब ताला रिक्त स्थान लगाकर उसे बंद कर देता मैं। यहाँ पर रिक्त स्थान पर आपको सही शब्द लगाकर आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है। बाद में देखो बच्चों, प्रश्न 5वां, आ, ई, उ मात्रा वाले शब्द को चुनकर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आ की मात्रा वाले शब्द, ई की मात्रा वाले शब्द, बाद में ये रस्वई, बाद में दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द और ऊ की मात्रा वाले शब्द आपको यहाँ पर पहचानने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे चीता, झिलमिल, अमरूद, दरवाजा, चटनी, सूरज, अथाह और समिति। इनमें से आपको देखना है किस शब्द में अकी, ई की, दूसरे ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आती है और वह शब्द आपको यहाँ पर सही शब्द इस लाइन के आगे आपको लिखने हैं। बाद में है बच्चों प्रश्न क्रमांक 6, शब्दों को सुधार कर लिखो। यहाँ पर गलत शब्द आपको दिए, जैसे बादाम दिया है उसको सुधार कर लिखना है। बाद में मकान का न जो है वह यहाँ पर बान का न दिया है, आपको देखना है कौन सा आता है। बाद में साबन दिया है, चिड़िया, इसमें नहीं क्या बच्चों, किसी शब्द की विलंटी जो मात्रा है वह गलत दी है, किसी शब्द के नीचे नुक्ता नहीं है, तो आपको वह देखना है और सही शब्द लिखना है। बाद में प्रश्न 7वां है, विलोम शब्द लिखो। जैसे जिसको हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स कहते हैं और मराठी में विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि सुबह का विलोम शब्द, धूप का विलोम, आधा का विलोम और छोटी का विलोम शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। बाद में है प्रश्न 8वां, लड़की किस मुद्रा में खड़ी है लिखो। हमने शारीरिक शिक्षण का जो पाठ था उसमें विविध मुद्राएं देखी थी, तो आपको यहाँ पर इस चित्र में लड़की की जो मुद्रा है वह उस मुद्रा का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न 9वां है, तुम जिनके फुफेरे भाई हो वे तुम्हारे क्या लगते हैं लिखो। देखो, आप
जिनके फुफेरे भाई हो वे तुम्हारे क्या लगते हैं, उसका जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको बच्चों यह जो आपको टेस्ट दी है, दूसरी इकाई पर आधारित जो चाचनी परीक्षा दी है, वह आपको पान क्रमांक जो आपका 66 और 67 है, उस पर आपको आपके वर्कबुक में शुद्ध हस्ताक्षर में छुड़ाकर मुझे उस टेस्ट के, आपने जो छुड़ाई वाली टेस्ट है उसके फोटोज भेजने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।